हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दिली दुआ है आप हमेशा जिधर भी रहें खुश रहें और आबाद रहें और हमेशा खुशियां आपके कदम चूमें। एग्जैक्टली आमीन। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। वीडियो का टाइटल है थैंक यू बांग्लादेश, भारत को आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा हाँ, देखते हैं वीडियो, क्या सीन हुआ है वीडियो देखी पता चलेगा। एग्जैक्टली यार, पहले तो वॉच करते हैं सीन क्या लगा है। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश जिसको भारत की वजह से आजादी मिली थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वैसे कभी नहीं रहे जैसे हमारे रिश्ते नेपाल या भूटान से हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों से हमारे रिश्ते उससे और भी ज्यादा खराब ही हुए हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, और ये सब हो रहा था चीन के कारण। चीन अपनी पकड़ बांग्लादेश में मजबूत कर रहा था, लेकिन जब से पीएम मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था, वहीं दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई थी, तभी से वापस दोनों पड़ोसियों के रिश्ते बेहतर होना शुरू हो गए। इसका एक कारण श्रीलंका भी है, क्योंकि इसकी जो हालत हुई है चीन के कर्ज की वजह से, वो बांग्लादेश भी देख रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और भी अन्य देश जहाँ जहाँ चीन ने अपने पैसे लगाए हुए हैं, उस देश का नाश ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार और भी देशों को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि उस श्रीलंका को भी आज मुसीबत के समय भारत मदद कर रहा है, जिसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट तक को चीन को दे दिया था, जहाँ से वो भारत के खिलाफ साजिश रच सकता था। और भारत की मदद और सहयोग सभी देश देख रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश तेजी से भारत के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने बंदरगाह का ऑफर तक भारत को सौंप दिया है, जिसने यकीनन चीन में खलबली मचा दी होगी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी आजकल जहां अपने पैर रखते हैं वहां कुछ ना कुछ बड़ा हो ही जाता है, और आजकल हमारे विदेश मंत्री छाए हुए भी काफी ज्यादा हैं। अभी वो बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर वो अपने काउंटर पार्ट यानी विदेश मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी एस जयशंकर जी मिले। वहीं पर इस मुलाकात में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे डाला और अपने पोर्ट का इस्तेमाल भारत को करने की अनुमति दे डाली। बंदरगाह का इस्तेमाल भारत को करने के लिए सामने से ऑफर बांग्लादेश की तरफ से दिया गया। आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ऑफर्स चिटगांव पोर्ट फॉर यूज बाय इंडिया एस जयशंकर कॉल्स ऑन हर। दरअसल गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री जब शेख हसीना से मिले तो उनके सामने यह ऑफर रखा गया। इसमें बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया कि असम और त्रिपुरा के लिए यूज भारत इसका कर सकता है। वहीं इससे दोनों देशों के बीच एक बेटर कनेक्टिविटी भी होगी। भारतीय विदेश मंत्री ने शेख हसीना को भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री के लिए रवाना हो गए, और आज उन्होंने मार्च 2020 यानी कि कोविड के बाद से पहली हाई लेवल मीटिंग वहां पर की। दोस्तों, देखा जाए तो मन में ये सवाल अब जरूर आ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश की तरफ से भारत को चिटगांव पोर्ट यूज करने का ऑफर क्यों दिया गया। तो देखा जाए भारत की एशिया में बढ़ती ताकत, जो कि अब चीन के मुकाबले आकर खड़ी हो गई है। दूसरा कारण, जब कोई देश दूसरे देश का बंदरगाह यूज करता है तो उससे उस देश को रेवेन्यू मिलता है, यानी कि इससे बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और इससे वो ट्रस्ट भी चाहता है। लेकिन इसका जो दो मेन कारण है वो ये है कि पहला तो अमेरिकी सैंक्शन जो बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने लगा रखा है, उससे बचना। दरअसल आज जिस तरह के रिश्ते भारत के अमेरिका से डेवलप हो चुके हैं, उसको देखते हुए बांग्लादेश को लगता है कि सैंक्शन को हटवाने में भारत उसकी मदद कर सकता है। अब बांग्लादेश पर सैंक्शन अमेरिका द्वारा क्यों और कब लगाया गया, तो उसके बारे में मैं बताऊं तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश की एलाइड पैरामिलिट्री फोर्स पर सैंक्शन इम्पोज किया था, और इसके साथ करंट और फॉर्मर ऑफिसर पर भी सैंक्शन लगाया गया था। और जो बांग्लादेश पर आरोप था वो सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का था। अमेरिका का कहना था कि बांग्लादेश की सरकार रैप का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब आप भी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश रिक्वेस्ट इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन टू हेल्प रिमूव यूएस सैंक्शन। सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस पर मदद करेगा। तो अभी भारत की तरफ से ना तो इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही चटगांव बंदरगाह को लेकर। वहीं दूसरा कारण बांग्लादेश द्वारा इस पोर्ट को ऑफर करने का यह है कि बांग्लादेश के अपने पड़ोसी म्यांमार से रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसके कारण कई आधुनिक हथियार भी बांग्लादेश भारत, चीन और अन्य देशों से ले रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल ये खबर तक सामने आई थी कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून तक को खरीदने की बातें कर रहा है। अब म्यांमार के साथ भारत का व्यापार काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। वहाँ पर भारत के
डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहे हैं और उसके बंदरगाह का इस्तेमाल भी भारत करता है, जिससे म्यांमार की कमाई भारत द्वारा हो रही है। अब यही बांग्लादेश भी चटगांव के साथ चाहता है। हालांकि जब तक भारत ने म्यांमार के पोर्ट का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, तब तक बांग्लादेश की तरफ से इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया गया था। बहरहाल भारत ईद के बाद दोबारा से रेल बस की सुविधा शुरू बांग्लादेश में कर रहा है। एस जयशंकर जी ने साफ कहा बांग्लादेश में जाकर कि भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि हमारे लिए पहले पड़ोसी है। हालांकि भारत के इन्हीं पड़ोसियों ने समय समय पर धोखा भी दिया है। अब रमजान के बाद शेख हसीना भारत दौरे पर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे रिश्ते और भी अच्छे होंगे। कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को बांग्लादेश के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर तो यार इधर ये वीडियो खत्म। यार ये बांग्लादेशी वही लोग हैं ना बाबा, जिसकी वजह से ये लोग हमसे अलग हुए हैं। ठीक है, एक किस्म का बोलो कि पाकिस्तान से इनको आजादी मिली, ठीक हो गया, अलग हुए हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो इंडिया को गालियां निकालते हैं और वही लोग हैं जो मतलब इनके खिलाफ बातें बिल्कुल। उधर मंदिरों को तोड़ा जाता है, कितने मंदिर तोड़ दिए और हिंदुओं को बहुत बिल्कुल खराब सिचुएशन है। मतलब कि देखो, हालांकि उनको थैंक यू करना चाहिए, बिल्कुल थैंक यू करना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसी बात है, कोई ऐसी पॉलिसियां भी जो बांग्लादेश जो है ना वो बाहर से चीजें खरीद ले, इंडिया से नहीं खरीदता, चाइना से लेता है, इंडिया से नहीं लेता। इंडिया ने ये भी बोला है कि अगर तुम बाहर से चीज खरीदते हो हम तुम्हें आधी कीमत में वो चीज कितनी दफा बोला। और यार हर मुश्किल घड़ी पे इंडिया खड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं समझते चलो शुक्र है थोड़ा सा इनको अक्ल आई है और इन्होंने ऑफर भी दिए चिटागंग पोर्ट। बिल्कुल बहुत बड़ी ऑफर है, ये मानना पड़ेगा। और चलो शुक्र है कि इनके रिलेशन अच्छा है। इंडिया सोचेगा उनके साथ ममार के ताल्लुकात भी अच्छे, ममार की ये पोर्ट भी इस्तेमाल इंडिया कर रहा है ना, उधर इंडिया को बहुत फायदा है। और कई सालों से ही जब ममार की पोर्ट इंडिया के हवाले ममार कर रहा था तो इनको समझ बांग्लादेश में इनको नहीं आई थी। अभी उसको देखा है तो इनको समझ आएगी कि हम चिटागंग की बंदरगाह इंडिया को दे देंगे, तरक्की उधर हो रही है तो हम भी करें, हमें भी पैसा मिले। ये चीज सोचनी पड़ती है ना। श्रीलंका का हालत देखिए, चाइना ने जिस मुल्क में कदम जमाए उनका बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो मुल्क है नेपाल के उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तो आपको पता है ना, जिधर भी चाइना गया है उसने सही का बेड़ा गर्क किया है सब उसने। और अब जाहिर सी बात है बांग्लादेश ने जो ऑफर करी है अच्छी की है। हसीना वाजिद साहब देखो ईद के बाद दौरा कर रही है। एक बात है, गवर्नमेंट लेवल पे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, बिल्कुल, लेकिन लोग जो है ना वहाँ का ये मैं क्या बांग्लादेशी ना वो अच्छे लोग नहीं है। वो मतलब कि इस तरह से नहीं है कि इंडिया के लोगों को नहीं सही समझ। और मेरे भाई तो मैंने काफी ये चीजें देखी, बिल्कुल इंडिया ने काफी चीजें तोहफे में बांग्लादेश को दी है भाई। रेलवे का निजाम देखें, रेलवे के इंजन देख ले, रेलवे की बोगियां देख लें, अगर पैसे लिए भी तो ज्यादा नहीं लिए, कम लिए और चीज भी ये भी वन दी है। और चाइना की तरफ बांग्लादेश को देखने नहीं दिया, अपनी तरफ से सब कुछ और ये भाई अगर पूरा हाथ ये बांग्लादेश पूरा डिपेंड कर ले ना इंडिया पे, तो इंडिया के चाइना बांग्लादेश के लिए बहुत बेहतर। और भाई ऐसा भी करना चाहिए। देखो ना, इंडिया जिस देश के साथ दोस्ती निभाता है उसके साथ दिलो जान से निभाता है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर।